So the question number first on your screen is, which body framed the constitution of independent India? कौन सी ऐसी बॉडी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम किया था? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑप्शन बी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड ऑप्शन डी अ वर्किंग कमेटी. सो आप जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ साथ इसको अटेम्प्ट करें कि वो देखें वो कितने नंबर ला सकते हैं. सो जिस बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम किया था उस बॉडी का नाम है ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम किया था. ये क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे. उसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि विच हु गेव द आइडिया ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो आपको ये भी याद रखना कि हमारे एम.एन. रॉय हैं, जो एम.एन. रॉय, उन्होंने ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है ना, ये भी याद रखें. और साथ में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जी कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान जो था हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये कब आया था? ठीक है ना. सो ये कब प्रपोज हुआ था? 16th ऑफ मे 1946 को ये आइडिया दिया था टू प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया को फ्रेम करने के लिए ये प्रपोजल इन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. और अगर आपको पूछा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए ये हमारा क्या होता है? एक सेट ऑफ फंडामेंटल्स होता है. सेट ऑफ क्या होता है हमारा? सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिससे कोई भी स्टेट हो या कोई भी अदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको गवर्न करती हैं. सो अगर पूछेंगे कि विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपने वहां पे मार्क करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस साल में बनी थी? ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है ना. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1949. ठीक है. एस्पायरेंट जितने हैं वो भी इसको अटेम्प्ट करें साथ में मॉक टेस्ट की तरह. ठीक है ना, ताकि वो देखें वो कितने नंबर ला सकते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो बहुत जरूरी रहती है. सो अगर देखा जाए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ईयर 1946 में बनी थी. ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर देखें क्वेश्चन इसमें काफी सारे वेरिएशंस आती हैं. अगर पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम जो थी हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब मीट की थी? वो 9 दिसंबर 1946 को की थी. फिर उसको रीअसेंबल किया गया था. याद रखें आप, रीअसेंबल किया गया था 14th ऑफ अगस्त 1947 को इसको रीअसेंबल किया गया था. ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे बनी है, क्यों हुआ, ये सारी चीजें वो एग्जामिनर पूछता रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन 3 हमारे पास रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? ठीक है ना, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबको आता ही है ऑलमोस्ट. ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है. सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है कि इनके चेयरपर्सन कौन से. सो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये चीज भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं. अगर पूछेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट करके फाइनलाइज कितने अरसे में होता, तो इट टुक 2 year 11 month. ठीक है जी, 11 month एंड 18 days. ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये भी आप याद रखेंगे। फिर अगर अब सच्चिदानंद सिन्हा जी भी आ गए हैं, तो इसके ऊपर अगर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, ये हमारे प्रोविडेंशियल थे, क्या प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे, प्रोविडेंशियल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये भी आप चीज याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें तो इसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, याद रखें कौन सा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक जी, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जो आइडिया था किसने प्रपोज किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो आइडिया था प्रपोज किया था। फिर अगर हम देख ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये जो थे वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ये जो थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। सो ऑप्शन रहेगा आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी रहेगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन सी रहेगा P उपेंद्रा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा क्वेश्चन है। सो जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो हमारे ऑप्शन ए, दैट इज योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये रहे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। और अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट असेंबली, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा रहता है हमारे बी एन राव जी का, ठीक है। बी.एन. राव जी क्या थे, सो B.R. राव जो थे वो हमारे क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या थे, ये भी याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे किसके, ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर ऑफ द असेंबली ये रहे हुए हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हम देखेंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या किया था, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो ये जो ड्राफ्ट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को, इन्होंने कब किया था अपॉइंट, इन्होंने इनको 29 ऑफ अगस्त 1947 को इन्होंने अपॉइंट किया था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी अपॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947। तो इसमें जो था वो BR अम्बेडकर जी को इन्होंने जो था प्रेसिडेंट, इन्होंने चेयरमैन इन्होंने अपॉइंट किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाज अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। सो एक रहेगा हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अगर देखा जाए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, कब किया था, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अडॉप्ट किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इन्होंने ये जो अडॉप्ट किया था, ये तो हो गया अडॉप्ट किया था, ठीक है ना, ये इस टाइम इन्होंने अडॉप्ट किया था, ये याद रखेंगे, इन्होंने अडॉप्ट किया था। लेकिन जब केम इनटू इफेक्टिव, ये फोर्स में कब आया था, केम इनटू इफेक्टिव, सो ये आया था हमारा 26 जनवरी 1950 को ये आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन 6, दैट इज
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन, देखो कमेटीज पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, यूनियन कंस्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया था, लेकिन यहां पे है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप मार्क करें साथ में कि आप कितना इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे वो क्या थे, चेयरमैन थे। और इसी के साथ एक और कमेटी होती है हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसके भी जो चेयरपर्सन थे जो दैट इज हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ये अडॉप्ट की थी, मतलब जो चेयरमैन थे इसके। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु प्रपोज द प्रियम्बल आप जानते हैं जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ये जो प्रस्तावना थी, जो प्रियम्बल था, ये किसने लाया था। सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। सो ये जो कंसेप्ट रहता है प्रियम्बल का, ये किनके द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रपोज किया गया था। सो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो कंसेप्ट था प्रियम्बल का ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, प्रस्तावना का कंसेप्ट जो इन्होंने लाया था। ठीक है, फिर अगर हम देखें ये जो प्रियम्बल है इसका मतलब क्या होता है। सो प्रियम्बल मीन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल मीन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। ठीक है जी, प्री और हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, जो प्रियम्बल है हमारा, जो प्रियम्बल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके बाद अगर हम और कुछ बातें डिस्कस कर लें, ठीक है ना, ये जो था ना, ये जो फंडामेंटल्स थे, जितने भी आइडियोलॉजीज थे, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर थे, तो मतलब फिलॉसफी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आल्दो ये सबसे लास्ट पे डिस्कस किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे इसको लिखा जाता है प्रियम्बल, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो एक स्टीयरिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कमेटीज पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको बोलते हैं हम कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सो द ऑप्शन स्टीयरिंग कमेटी के जो हमारे चेयर पर्सन थे वो कौन थे। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी एंड ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो क्या थे, हमारे चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी के ये जो चेयरमैन थे। उसके बाद और भी पॉइंट इसके साथ डिस्कस हैं, क्योंकि काफी जितने भी ये प्रोमिनेंट लीडर थे ये डिफरेंट जो कमेटीज उनके हेड कर रहे थे। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद अगर हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो एक और कमेटी के मेंबर थे, जिसको हम कहते थे चेयरमैन थे, दैट इज द रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके भी वो चेयरपर्सन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसको देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन 9।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी बी एन राव। तो स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? दैट इज योर ऑप्शन सी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल कमेटी फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन कौन थे? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी गोपीनाथ बरदोलाई। ठीक है, सो अगर हम देखें फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थी हमारी, उसके जो चेयरपर्सन थे दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज योर जेबी कृपलानी, ये रहे हुए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।